माफ कीजिएगा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हम कल ही सुबह मुंबई वापस जाएंगे। दादी, मैं जानती हूँ आपको हम सबकी टेंशन है, लेकिन इस घर के साथ पुराने रिश्ते भी तो है। आज इस घर में कितना टेंशन। मैं जानती हूँ कि टेंशन है, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। यहाँ कुछ है, कोई है, कुछ तो भयानक है। दादी, मैं नहीं जानती हूँ कि आप जो सोच रही है वो सच है या झूठ, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि यहाँ कोई गलत नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि हमारी तरह किसी और को भी वो तांत्रिक की कहानी के बारे में पता हो और उसकी आड़ में ये सब कर रहा हो, विद्युत की तरह। मतलब विद्युत की तरह कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा हो। वाह गौरी वाह, तूने तो ठाकुर का दिमाग ही घुमा दिया। गौरी, मिल गया है सर और हाथ। अब मैं किसी भी आवाज में आके बात कर सकता हूँ। अब मैं इस घर में देखना इतना डर भर दूंगा, सबका वही हाल करूंगा जो उस लड़की का किया। ऐसा कोई क्यों करेगा? बिरजू हो सकता है। अंकल वो पुलिस की कस्टडी से भाग गया ना, शायद वो ये सब कर रहा हो हमें डराने के लिए, ताकि हम वो तांत्रिक की कहानी को मान ले। सुहासिनी, तेरी ये कहानी, तेरी ये बेटी, तेरा ही रूप, तेरा ही तेवर, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही कुआरापन, वही गुण, वही धुन जो मुझे अमर बना सकता है, जिसके लिए मैंने तुझे 25 साल पहले यहाँ बुलाया था। दादी प्लीज समझिए, इनके बुलाने से हम यहाँ आए, दोस्ती निभाई, रिश्ता हुआ, और अगर इस तरह हम रातों रात चले जाएंगे तो ये सही नहीं होगा ना दादी। दादी मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस घर में किसी को कुछ नहीं होगा, पर प्लीज आप करुणा दी और अमन की शादी के बीच इन सबको मत लाइए। ठीक है। राज, मैं जानती हूँ मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, एंड आई रियली डोंट केयर, लेकिन धर्म तुम्हारा दोस्त है और मेरी वजह से तुम उसके साथ दोस्ती मत तोड़ो। धर्म ने अभी अभी अपने बाबा को खोया है। जब तक वो अपने बाबा की मौत का कारण नहीं जान लेता, उसे शांति नहीं मिलेगी। राज, धर्म को तुम्हारी जरूरत है, सो प्लीज डोंट डू दिस। और आप लोग समझिए, अगर हम सब साथ रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शाबाश गौरी, जब तक मेरा धड़ नहीं मिल जाता ऐसे ही लड़ते रहो, लड़ाते रहो, कहानियां बनाती रहो। जिस दिन मुझे मेरा धड़ मिल जाएगा, असली कहानी उस दिन मैं बनाऊंगा, मैं फिर आऊंगा और फिर तुम सबको मिटाऊंगा। सही कहा तूने, यहाँ कोई गलत नहीं है, हर किसी को अपनी उलझन है। धर्म ने अपने पिता को खोया है, पंडित जी ने अपने बेटे को, मीनाक्षी की बेटी के साथ अभी ये हादसा हुआ और गांव के 2 लोग भी मर गए। क्यों, कैसे, हर किसी को सवाल है और सबको जवाब मिलेगा। आज नहीं तो कल जवाब मिलेगा, लेकिन मेरा एक सवाल है जिसका जवाब मुझे सिर्फ तुझसे चाहिए। एक अधूरी कहानी, एक सवाल और एक जवाब। कैसी कहानी दादी? वही कहानी जो मैंने, पंडित जी ने और उमा ने अपनी आंखों से देखी है। तेरा भाई अभय, तेरी बहन करुणा और तेरी मां सुहासिनी की कहानी। वही सुहासिनी जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए उस तांत्रिक के 3 टुकड़े कर दिए। उसने तो तांत्रिक को मार दिया, लेकिन सुहासिनी की मौत कैसे हुई ये जानना नहीं चाहती। लेकिन दादी, आपने तो मुझसे कहा था कि मेरी माँ की मौत एक एक्सीडेंट में। हाँ कहा था,
लेकिन ये वही लोग कहते हैं जिसने काल को भी हादसे का नाम दे दिया। लेकिन मैंने और उमा ने जो अपनी आंखों से देखा है वो कोई हादसा नहीं था। वो कालासुर का काला साया था। बरसों पहले की उस काली रात को जो हुआ था वो कोई कहानी नहीं थी, सच था। उस सच को सुनो और फिर यहाँ के सारे इंसान मुझे बताओ कि वो क्या था। उस वक्त अभय और कोरोना का जन्म हो चुका था। तू अपनी माँ की कोख में थी। उस रात को घटी थी ये घटना। माधुरी माँ, ये कहानियां सुना के बच्चों को डराइए मत, परेशान हो जाएंगे। अगर फैसला बच्चों पर ही टिका है तो आज इन्हें ही तय करने दीजिए कि इस कहानी में कितनी सच्चाई और कितना अंधविश्वास। उस कयामत की रात के बाद तेरी माँ सुहासिनी कभी चैन से सो नहीं सकी। बार बार उसके कानों में वो तांत्रिक का शाप गूंज रहा था, मानो जैसे उसकी नींद ही उड़ गई थी। इतनी डर गई थी वो। उसकी नजरों के सामने वही कयामत, वही रात। सुहासिनी जी के डर का कारण था तांत्रिक का वो खून जो उस कयामत की रात को उस पुरानी हवेली के फर्श पर गिरा था। मुझे आज भी याद है वो खून। आप लोग तो उस रात तांत्रिक की मौत के बाद उस पुरानी हवेली को छोड़कर इस हवेली में आ गए थे। मैं आप लोगों से कहता रहा कि उस तांत्रिक के खून को इस तरह मत छोड़िए। उसके कटे हुए 3 टुकड़ों की तरह हो ना हो उसका खून भी जिंदा होगा और हम पर हमला करेगा। लेकिन बड़े ठाकुर, आपने तो मेरी एक ना सुनी। मैं जाना चाहता था उसका खून साफ करने, लेकिन आपने हवेली बंद करवा दी और मुझे भी वहां जाने से मना कर दी। सही बोला पंडित, तूने मुझे तो संदूक में बंद कर दिया, पर मेरा खून तूने छोड़ दिया। वो खून फिर जिंदा हो गया। अगर आपने उस रात मेरी बात मान ली होती तो आज सुहासिनी जी जिंदा होती। पर अंकल जी, अगर वो खून जिंदा हो सकता था, हमला कर सकता था, तो फिर किया क्यों नहीं? I mean, 5 साल तक इंतजार क्यों किया? उन 5 सालों में अभय भैया और करुणा दी का जन्म हुआ, तब उसने कुछ क्यों नहीं किया? सुहासिनी के लिए उस रात के बाद 5 साल तक सुहासिनी कभी पलटकर यहाँ राम नामगढ़ वापस नहीं आई। मना किया था ना मैंने तुझे, मना किया था कि यहाँ मुड़कर हम वापस कभी नहीं आएंगे, लेकिन तू उस वक्त भी मेरी बात नहीं माना। ले नहीं आया माँ, लाना पड़ा। राज के नामकरण की रस्म थी और मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज पृथ्वी को बेच दी थी। उसका पेपर वर्क भी करना बहुत जरूरी था। हमें तो लगा था कि कालासुर मर गया ना माँ, इसीलिए हम आ गए। लेकिन दादी, उस खून की वजह से मेरी मॉम की मौत। वो खून मेरा खून था, काल जैसा काला खून जो एक आखिरी वार करने की ताकत रखता था। सुहासिनी का इंतजार कर रहा था। उस वक्त करुणा और अभय का जन्म हो चुका था। तू अपनी माँ की कोख में थी। 9 महीने पूरे हो चुके थे। यहाँ राज के नामकरण की रस्म भी पूरी हो चुकी थी। हम लोग दूसरे दिन मुंबई वापस जाने ही वाले थे। उस दिन घर के सारे जेंट्स प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने के लिए सिटी कोर्ट गए थे। घर में मैं, उमा और सुहासिनी 3 अकेले थे। अचानक सुहासिनी के पेट में दर्द शुरू हुआ। हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। पंडित जी यहाँ थे, इसलिए वो भी हमारे साथ आए। सुहासिनी को बहुत दर्द हो रहा था। हमारी गाड़ी तेजी से हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी।